पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं जो कि इंडियाज़ में बेस जो प्रोजेक्ट है बहुत तेज़ी से एक्चुअली एक्सपांड हो रहा है। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जॉब टेक एंड अदर के जो ये जो चैनल्स है, इस चैनल के माध्यम से एक्चुअली हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको डिस्कस होगा, अपॉर्चुनिटीज़ का बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। और वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हम इस चैनल के माध्यम से वीडियोस बनाएंगे। तो अभी करंटली हम बात करते हैं BESS प्रोजेक्ट जो है इंडिया में तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है। जो BESS प्रोजेक्ट है ये रिन्यूएबल्स मतलब एनर्जी का सोर्स है, जो कि एक एनर्जी बैटरी के अंदर में स्टोर करके रखेंगे और उसको डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है कि बेस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाइक रिलायंस एनर्जी हो, अदानी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हो, और बाकी जी हो, और डिफरेंट वारी इंजीनियर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं। और ये जो रैपिडली जो है ना शिफ्ट हो रहा है, जो कि इधर मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस पे शिफ्ट होगा। और पूरा देख आने वाले समय में ऐसा आएगा पूरा डिसमेंटल कर देगा DG सेट को ये प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एक्चुअली ये क्या इंश्योर करता है स्टेबिलिटी। और जो पीक लोड जो डिमांड के टाइम रहेगा, डिमांड पीक लोड रहेगा, उस समय ये BESS अपने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करेगा। और बेसिकली ये एक तरह से फ्री सोर्स है जो कि एनर्जी को स्टोर करने का। मतलब मान लीजिए ये हाइब्रिड मॉडल में अगर हम बात करें तो सपोज मान लीजिए विंड एनर्जी है, चाहे सोलर एनर्जी है, वहाँ से जो डायरेक्टली जो एनर्जी को अभी क्या करते हैं डायरेक्टली यूज़ करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, यूज़ करते हैं उसको बेसिकली। अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर करके और नाइट में उसको डिमांड के हिसाब से आगे की प्रोजेक्ट मतलब करंट को और एनर्जी को मतलब एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग सप्लाई करेंगे। तो एक बहुत बढ़िया एनर्जी रेगुलेशंस हो रहे हैं इंडिया में। तो ये वन ऑफ द एक बहुत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर की बात करूँ तो एक तरफ से बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने का चांस रहेगा। और इसमें क्या होगा, तो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने छोड़ के रखा है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज आ रही है। तो आइए बात करते हैं इस BESS के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह का रहेगा इंडियाज़ में। तो अब बेस प्रोजेक्ट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में तो बात हुआ। और एक बात करूँ तो ये स्टेबिलिटी देता है, डिमांड के हिसाब से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं नाइट में लोड के हिसाब से, राउंड टू क्लॉक ग्रीन एनर्जी। मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट है। और ये एक तरह से सोचो कि आने रिवोल्यूशंस रहेगा इंडियन मार्केट में। जो बेस है एक बिग बिजनेस है इंडियाज़ में। अगर हम बात करूँ तो आने वाले दिन में रिन्यूएबल एक्सपेंशंस तेज़ी से देखने को मिलेगा। बेस के तरीके से देखो तो पिक डिमांड का ग्रोइंग मतलब तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट टेंडर्स बहुत तेज़ी से बेस में मतलब स्टैंडी लोन्स प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। बैट हो सकता है कि फॉल बैटरी का प्राइस गिरने को देखने को मिलेगा। और बेस से जो कि ग्रिड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी अगर बात करें तो। नेक्स्ट जो रिन्यूएबल एक्सपांसन्स जो होने वाला है, तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने तो दिया है कि 2030 तक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस के रेस्पेक्ट में वो अपना इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, मतलब हाइब्रिड मॉडल्स में। सोलर प्लस विंड विल भी मतलब ये डोमिनेट करेगा और बेस की क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब सपोज मान लीजिए दिन का एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया ऐसा ऐसा है, तो वो रात के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बेस में स्टोर करके रखेंगे, जो कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे। हाइब्रिड मॉडल्स की बात करें तो जो भी मतलब एनर्जी से लाइक सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बेस के अंदर में स्टोर करके रखेंगे।
अगर पीक डिमांड ग्रोइंग की बात करें तो इंडिया जो इवनिंग पीक जो है वो राइज बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो कि उस चीज़ को बेस जो है आपको फुलफिल करने वाला है। अगर टेंडर जो है निकाल रही है जो गवर्नमेंट है, जैसे लाइक एससीगी है, एनटीपीसी है, बीएचईएल है, और बाकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की अलग अलग एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से मतलब कॉरपोरेशंस है, जो कि अलग अलग तरीके से मतलब अपना टेंडर्स निकाल रही है, जिस बेस्ट टेंडर्स। सो एक तरह से देखेंगे तो ये तो सीगी और एनटीपीसी एक गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, मतलब एक सेंट्रल टेंडर हो गया। बट लेकिन बहुत सारे स्टेट है जो कि इस तरह का टेंडर्स निकाल रही हैं। सो अगर बात गवर्नमेंट टेंडर्स की, ग्रिड स्टेबिलिटी की बात करूँ तो जो बेस सपोर्ट कर रहा है इसमें ग्रिड्स को फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रखने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए, रैम्प रेट कंट्रोल करने, ब्लैक स्मार्ट कैपेबिलिटी के लिए, ये चीज़ है जो कि ग्रिड की स्टेबिलिटी शो करता है, बेस जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें बेस के रिस्पेक्ट में, तो कोलोकेटेड सोलर्स प्लस बीएसएस हो सकता है, स्टैंडअलोन बीएसएस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि बीसकॉन्स लेवल बीएसएस पे काम कर रही है, बिहाइंड मास्टर बेस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स में। अगर बात हो तो बेस बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल मर्चेंट्स मार्केट बेस्ड मॉडल ये भी है। मतलब इन शॉर्ट बात करूँ तो स्टडी लोन प्रोजेक्ट तो हो गया, बाकी ये सब तो टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो कि सपोज मान लीजिए कि वो सोलर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा कर रखी है, उस तरह से एनर्जी अपनी डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर रही है। तो अब बेस क्या करेगा, अपने हर ग्रिड के लिए अलग अलग अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर रखेगा, और नाइट टू पीक वैल्यू जो जब लोड का रिक्वायरमेंट रहेगा उस समय वो सप्लाई करेगा बेस के थ्रू, जो कि एक स्टेबिलिटी मिलेगा ग्रिड को। मर्चेंट्स भी अभी आने वाले टाइम में देखने का, जितने भी पेट्रोल पंप्स जिस तरह से है ना उस तरह से देखना, बेस एक जगह दिखेगा हर हर पेट्रोल पंप के बगल में। और जो जितने भी ईवी वाले चार्जिंग से सेगमेंट है वहाँ पे देखना बेस देखने को मिलता है, मिलेगा। अगर मार्केट साइज की बात करें फोरकास्टिंग करें तो करंट जो इंस्टॉल हो रहा है बी एस जो 24 में हुआ वो 250 मेगावाट आवर पर, जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी में हुआ। अनाउंसमेंट जो टेंडर 25-26 की बात करें तो 9 से 12 गीगावाट पर ईयर्स निकाले। एक्सपेक्टेड जो है 32 तक जो है 10 से 12 गीगावाट। और मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड बात करूँ तो 1.2 बिलियन 2030 तक, बिलियन डॉलर में बात कर रहा हूँ, रहेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से है, मतलब 3.5 लाख करोड़ का 32 तक का प्रोजेक्ट है। और ये जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, और इसमें तेज़ी से बहुत सारी कंपनियां इंटर कर रही है। अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें बीएसएस प्रोजेक्ट पर, तो ये एक तरह से अगर ब्रेकडाउन बात करें इस पर, तो बैटरी सेल्स जो है ना मतलब बीएस में लगभग जो 50 से 60% जो कॉस्ट इस पर लग जाती है। इन्वर्टर और पीसीएस जो है उस पर 15 से 20% लगता है। स्कड़ा और ईएमएस सिस्टम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में 5 से 8% लगता है। कंटेनर्स और एचबैक फायर सिस्टम 5 से 10% का है। इंस्टॉलेशन सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क जो है 5 से 8% का है। सो दिस इज पूरा टोटल मिला के 100% हो रहा है। तो मोटा मोटी एक प्रोजेक्ट जो अगर मैं 5 मेगावाट्स की बात करूँ, 5 मेगावाट आवर्स का, तो बेसिकली अगर बात करूँ तो 20 फीट कंटेनर्स के अंदर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो नियर टू 1.2 से ले 1.7 CR का एक प्रोजेक्ट होगा। सो ये है मतलब ये बेस का ये वो सिंपल और शॉर्ट तरीके से बात की हमने। आने वाला टाइम पे क्योंकि वो तीनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, सो वी आर जस्ट नॉट डिलीवर द इज परफेक्ट वे टू। अब मैं उतना हो सकता है अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ अभी, पर धीरे धीरे हम अच्छे कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम आपको डेली वीडियो बनाएंगे तो कंटिन्यूटी आएगा, तो अच्छा परफेक्शंस आएंगे। सो ये है मतलब बेस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आने वाले दिनों में देखिएगा बेस बहुत बड़ा तेज़ी से तरक्की देखने को मिलेगा इंडिया में। और मैं बोलूँगा कि प्लीज़ वो इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं जिससे कि कॉस्ट जो है डाउनफॉल होगा। सो तो इजी होगा और बहुत तेज़ी से एक्सपांड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियोस पे ज़रूर लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो और आपको आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।